11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने को निस्बत है बगदाद के गौसे आजम से। और घड़ी में भी शायद 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं पूरे। पहले 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है। तरतीब देख रहे हैं ना घड़ी की आप? पहले 11 बजेंगे, फिर 12, फिर 1। ये घड़ी की सुई भी हमें कुछ पैगाम देती है। ये घड़ी की सुइयां भी हमको बता रही हैं कि 11वीं वाले का दामन पकड़ लो तो 11वीं वाला तुमको 12वीं वाले आका से मिला देगा। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। 11वीं वाले का दामन पकड़ लो, 11वीं वाले गौसे पाक 12वीं वाले आका से मिला देंगे और 12वीं वाले आका हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अभी 11 बजे हैं, 11:30। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हो। गौसे आजम का मकाम व मर्तबा क्या है वो मैं आपके सामने आज बयान करूंगा। हुसूल बरकत के लिए बारगाह गौसे आजम में 2-3 शेर मनकबत के मैं पेश कर रहा हूँ। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले कि ख्वाब ही में घर मेरा जन, ख्वाब ही में घर मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन, नत बनाए गौसे पाक। मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौसे पाक। मुस्तफ़ा के साथ में तशरीफ लाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत माशाअल्लाह सुभान। को खिलाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जल। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। मैं सुनाऊं मन कबत और, मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्म। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। जिसको भी चाहे जहन्नमो, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक। जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्म। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम।
पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे। एक जगह जलसे में ये शेर पढ़ा तो एक साहब बोले कि बात समझ में नहीं आई कि चोर बन के घुसा और वली बन के निकला। हमने कहा आदमी जैसे मकान में घुसता है और जिस तरह की दुकान में घुसता है उसी तरह का उसे माल मिलता है। आप साउंड सर्विस वालों की दुकान में घुसोगे तो सिवाय साउंड के और क्या मिलेगा। आप किसी कपड़ा बेचने वाले की दुकान में जाएंगे तो कपड़े के अलावा आपको क्या मिलेगा। ये देखो कि चोर घुसा किसके घर में है, चोर दाखिल किसके घर में हुआ है। जो वलियों का सरदार है, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन ज़मीर हैं, जो सिर्फ वली ही नहीं है वलीगर हैं, वली बनाते भी हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। शाहबाजपुर वालों, विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। तो गया था चोर और जब गौसे आजम की नजर पड़ी तो गौसे आजम की नजर ने उसको वली बना दिया। जमील कादरी कहते हैं पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं इस दौर में बड़ा मसरूफियत का दौर है, बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई चंडीगढ़ कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई हैदराबाद कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है। अल्लाह की रजा से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप 1-2 साल में अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है। और अगर बाप दुनिया से चली जाए तो बाप दुनिया से चला जाए या माँ दुनिया से चली जाए तो 1-2 साल नहीं गुजरते औलाद अपने माँ बाप की कब्र को भूल जाती है। पता चला अगर आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, इतना मसरूफियत का दौर है, इतना मशगूलियत का दौर है कि आज जो नौजवान 2-2 घंटे बैठ के फिल्में देखते हैं, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ के बात नहीं करते। 2-2 घंटे बैठ के IPL देखेंगे, 10-15 मिनट बैठ के अपनी माँ के पास बात नहीं करते। तो सोचो क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे, वो क्या तुम्हारी कब्र पर जाकर के ईसाले सवाब करेंगे। काश हमने अपनी औलाद को तालीम ऐसी दी होती, तरबियत ऐसी दी होती, काश इस औलाद को आलिम बनाया होता, काश इस औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया होता। तो यही औलाद जब जनाजा घर में रखा होता तो बंटवारे की लड़ाई नहीं करती बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आती। आज हम दौलत के नशे में चूर हो गए, आज हम पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर भागते फिर रहे हैं। एक शायर ने कहा था दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। थोड़ी देर पहले जब शादी का खाना चल रहा होगा तो कितने मेहमान होंगे जो खाना खा रहे होंगे, और जैसे ही खाना खाया फौरन अपने घर का रास्ता लिया, पूछा इतने अजीज की शादी है, इतने करीबी के अजीज की शादी है, उसकी शादी में एक रात रुक जाते। कहते हैं कि मेरा मकान अकेले में है, मेरे मकान में कोई है नहीं, मुझे अपने घर पर जाना है। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो आदमी तभी पहुँचता है जब जनाजा तैयार होता है, पूछता है
है दफीना कब है, जोहर के बाद है कि ईशा के बाद है। पता चला जोहर बाद है, तभी पहुंचेगा जब जनाजा तैयार होगा। ऐ शहबाजपुर वालों, अब इंतकाल हो तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, शादी हो तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, घर में भाई को भाई के लिए टाइम नहीं है, औलाद को माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, भाई को बहन के लिए टाइम नहीं है। ये हालात हैं, आज इतना मसरूफियत का दौर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप दुनिया से चला जाए, 1-2 साल में औलाद भूल जाती है, औलाद दुनिया से चली जाए, माँ बाप औलाद को भूल जाते हैं, भाई भाई को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम साबिर पाक को नहीं भूले, आज तक हम मदारे पाक को नहीं भूले, आज तक हम मखदूम पाक को नहीं भूले, आज तक हम निजामुद्दीन औलिया को नहीं भूले, आज तक हम आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम हुज्जतुल इस्लाम को नहीं भूले, आज तक हम ताजुश शरिया को नहीं भूले, आज तक हम मुफ्ती आजम को नहीं भूले। क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं, गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं, साबिर पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं, मखदूम पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं, वारिस पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फायदा पहुंचाया, लोग मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को याद कर रहे हैं, हुजूर साहिब दावत सुगरा ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। अरे आला हजरत ने फायदा पहुंचाया, आला हजरत को लोग याद कर रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम ने फायदा पहुंचाया, लोग हुज्जतुल इस्लाम को याद कर रहे हैं, मुफ्ती आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं, ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं, हम आज लाखों रुपये खर्च करके गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। कौन गौसे आजम है? पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, पीर लासानी, तिंदील नूरानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा इमाम कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अब सुने कौन गौसे आजम है, कौन गौसे आजम। अगर किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो आप उसके बैकग्राउंड को देखिए। गौसे आजम की शख्सियत का अंदाजा लगाना है तो गौसे आजम का बैकग्राउंड आप देखें। गौसे आजम के नाना वो भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम के वालिद वो भी अल्लाह के वली हैं, गौसे आजम की वालिदा वो भी अल्लाह की वलिया हैं, गौसे आजम की फूफी वो भी अल्लाह की वलिया हैं। वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है, वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। कौन गौसे आजम के वालिद हैं, कौन गौसे आजम की वालिदा हैं? जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज हम अपनी कमाई पे ध्यान नहीं रखते, आज हम अपने खाने पे तवज्जो नहीं देते कि हमारे पेट में लुकमा जा रहा है तो वो कैसा लुकमा जा रहा है, हमारी कमाई जो है वो किस तरीके की कमाई है। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान हमारे यहाँ पर भी है।
है, लेकिन किसी नौजवान की जवानी IPL देख के गुजर रही है, कोई फिल्में देख के जवानी गुजार रहा है, कोई गाने सुन के जवानी गुजार रहा है, कोई इंस्टा पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी जवानी को गुजार रहा है। ऐ लोगों, अपनी आंखों की पाकीज़गियां आज हमारे नौजवान खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और फिल्में देख के सोने वालों, अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कब्र में कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया तो कौन है जो हमारे काम आएगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद को भूल गए। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियाँ करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे आइन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम मरने के बाद को भूल गए। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लेंगे, दुकान से मोमबत्ती ला करके जला के रोशनी कर लेंगे। लेकिन कभी सोचा उस कब्र के लिए रोशनी का क्या इंतजाम किया? एक छोटा सा सुराख भी अगर होगा ना तो उसे भी मिट्टी के ढेले से बंद कर दिया जाएगा। कोई रोशनी का इंतजाम नहीं। शाहबाजपुर वालों, क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी। फजर पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे, फजर में, जोहर में अपने खेतों पे लगे, असर में आए तो थके हारे अपने घर में बैठे, मगरिब में बिस्तर पे आ गए, इशा में बिस्तर पे आ गए। ये हाल है हमारी जिंदगी का। मस्जिदें खाली हो गई, मदरसे वीरान हो गए हमारे, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं। आज उन घरों के अंदर से फिल्मी डायलॉग की आवाज़ें आ रही हैं। आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये जिंदगी है हमारी। कभी सोचा मेरे अजीजों, कभी मरने के बाद की फिक्र की? आज जिस औलाद का हाल आप देख रहे हो ना, जो नबी के जलसे में 10-15 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकते, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? इस औलाद के लिए जवानी अपनी नजर कर दी। इस औलाद के लिए गौस पाक फरमाते, मकान के लिए अपनी जवानी खत्म मत कर देना। मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे, कब्र में तुझे हिसाब देना पड़ेगा। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम अपनी कब्र की तारीकी को भूल गए। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, पूरे पूरे इलाके में जिनकी तूती बोलती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर
किस बात पे, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, उस कब्र की तैयारी कर लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा तू बच्चे को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चे को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चे को मास्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में भाइयों का भी हिस्सा बेच करके बस मेरी औलाद पढ़ जाए, दूसरों का हक मार करके दौलत जमा करके बस मेरी औलाद पढ़ जाए। पढ़ने के बाद क्या हुआ, कोई शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, कोई अपना ऑफिस बना के रह रहा है, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना। ये एक पैगाम है मेरा इस जश्न शादी से कि अपनी आखिरत की तैयारी करना, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख के दुनिया से जाना, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग सीने में रोशन करके दुनिया से जाना। देखा नहीं तुमने कोरोना काल में बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले बेगोरो कफन गंगा नदी के किनारे पड़े थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। मेरे अजीजों, दुनिया से जाना सभी को है, लेकिन इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कह दें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे अजीजों, आज हमारा नौजवान अपनी जवानी कैसे गुजार रहा है, और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा है, सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, आज मिट्टी की जमीन है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना, ये गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। उस दिन जमीन तांबे की होगी, उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, पसीने का ये आलम होगा कि किसी के घुटने तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल होगा वैसा ही उसका वहां पर हाल होगा। आला हजरत उस मंजर को याद करके कहते हैं, या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। उस दिन की गर्मी को आप याद करेंगे, दुनिया की गर्मी कुछ नहीं है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो शाहबाजपुर वालों के सिर्फ गर्मी पड़ रही है, वरना आमाल हमारे ऐसे हैं कि आसमान से आग की बारिश हो, ऐसे आमाल हैं हमारे। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, सिर्फ गर्मी पड़ रही है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।